यूनाइटेड नेशंस ये दावा कर रहा है कि ईरान एक बार फिर से ताकतवर बन रहा है। इनफैक्ट यूरेनियम को लेकर नए कानून ईरान लेकर आ गया है। कुछ तस्वीरों में बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका को नई धमकी दी गई है ईरान की तरफ से। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है। सबसे पहला, यूएन क्यों बोला ईरान फिर से बन रहा है ताकतवर, ऐसा ईरान क्या कर रहा है। दूसरा है, ईरान परमाणु के सामान पर क्या नए कानून लेकर आ गया है। तीसरा है, नई सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ बड़े खुलासे हुए हैं, वो खुलासे मैं आपको बताने वाली हूं। चौथा है, ईरान ने अमेरिका को क्या नई धमकी दी है। और पांचवा देख लीजिए, अमेरिका इजराइल का नया मकसद क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले द गार्डियन की एक खबर देखिए, ईरान विल लाइकली टू बी एबल टू प्रोड्यूस एनरिच्ड यूरेनियम इन अ मैटर ऑफ मंथ्स। और ये स्टेटमेंट किसने दिया है? IAEA के चीफ ग्रॉसी ने। ये वही ग्रॉसी हैं जिन्होंने ये बताया था कि ईरान परमाणु बम के करीब बढ़ रहा है। और अब वही ग्रॉसी कह रहे हैं कि चाहे यूएस और इजराइल ने हमले कर दिए ईरान पर, लेकिन अब ईरान और ताकतवर बन रहा है, यूरेनियम को और इनरिच कर रहा है और कुछ ही महीनों की बात है जब वो पूरी तरीके से कर लेगा। राफेल ग्रॉसी से सम ऑफ ईरान्स एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल could have been moved before US attacks। यानी जो यूनाइटेड नेशंस की वॉचडॉग एजेंसी है IAEA, उसके जो चीफ हैं, उसके मुखिया जो कि ग्रोसी हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि अमेरिकी अटैक करने से पहले ही ईरान ने अपने यूरेनियम को शिफ्ट कर लिया था। देखिए, जबकि ट्रंप अलग बात बोल रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि फालतू के दावे हैं, कोई हमने तो पूरा जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है तबाह कर दी है। 13 जून को हमने वो जो इजराइल ने हमले किए, फिर उसके बाद अमेरिका ने हमले किए। तो देखिए किस तरीके से ट्रंप की बातों का खंडन खुद यूएन के वॉचडॉग जो एजेंसी है वो कर रही है। ट्रंप कह रहे हैं हमने पूरा बर्बाद कर दिया। और यहां तक कि अब्बास अराक्ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भी माना है कि न्यूक्लियर साइट्स पे सीरियस डैमेज हुआ है, बट उन्होंने खुलकर ये नहीं कहा है कि कितना। उन्होंने कुछ तस्वीरें नहीं दिखाई हैं। और ट्रंप तो कह रहे हैं कि हमने जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सदियों पीछे ढकेल दिया है। लेकिन इधर जो एटॉमिक एनर्जी के चीफ है वो तो कह रहे हैं कुछ ही महीनों में ये फिर से अपने यूरेनियम बढ़ा लेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, इसके एक्स्ट्रा भी कुछ हुआ है। और ये क्या कह रहे हैं उनके बयान में बता देती हूँ। आई एम कोटिंग हिम, you know, in a matter of months, I would say a few cascades of centrifuges spinning and producing enriched uranium or less than that। ग्रोसी ये कह रहे हैं कि कुछ ही महीनों की बात है जब सेंट्रीफ्यूजेस को वो वापस एनरिच यूरेनियम करने लगेंगे और ईरान एक बार फिर से रफ्तार पकड़ लेगा। अभी भी ये नहीं पता चल पाया है कि भाई ईरान का ये जो 408 kg स्टॉकपाइल है हाईली इनरिच यूरेनियम का, वो कहाँ पर है। इनफैक्ट आपको पता है ना कि भाई 60% से ज़्यादा ऊपर अगर आप यूरेनियम इनरिच कर लेते हैं तो वेपन्स ग्रेड के लिए आप बढ़ रहे हो, यानी बम के लिए आप बढ़ रहे हो। तो अब तो बोल रहे हैं और वो जो बम होता है, मतलब ग्रॉसी तो पहले ये भी कह चुके थे कि ईरान 9 बम बनाने जितनी क्षमता रखता है। और अभी ये नहीं पता चल पाया है कि वो मटेरियल कहाँ पर है, वो 400 kg का यूरेनियम कहाँ है। सो सम कुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड एज पार्ट ऑफ द अटैक बट सम कुड हैव बीन मूव्ड। ये ग्रॉसी खुद कह रहे हैं कि कुछ तो चलो यूएस ने बर्बाद कर दिया होगा, लेकिन कुछ को ईरान मूव करने में कामयाब हो गया है। यानी जो खामनेई कह रहे हैं कि हमने तो यूएस को एक स्लैप दी है, एक चांटा दिया है, तो उसमें कहीं सच्चाई है। यूएन खुद ये मान रहा है। ईरानियन लॉ मेकर्स वोटेड टू सस्पेंड कोऑपरेशन विद द IAEA। और मैं आपको बता देती हूँ, ईरान ने कह दिया है ये जो संस्थान है ना यूएन वॉचडॉग IAEA, इससे हम कोई अब डील नहीं रखेंगे और ना ही ग्रॉसी को हम अपने देश में घुसने देंगे और ना ही हम अलाउ करेंगे कि डैमेज साइट्स को वो आके विजिट करे। ग्रॉसी ने बोला था, लेकिन तेहरान ने रिजेक्ट कर दिया। ग्रॉसी तो जाने वाले थे देखने के लिए कि कितना डैमेज हुआ है, लेकिन ईरान ने मना कर दिया, अब हम हमारे देश में तुमको घुसने नहीं देंगे। और इसके अलावा भी आपको पता है क्या हुआ है, ईरान ने मांग कर ली है कि ग्रॉसी को गिरफ्तार करो, ग्रॉसी को एग्जीक्यूट करो, मार डालो। इसका हालांकि यूएस ने कंडेम किया है। यूएस के सेक्रेटरी मार्क रूबियो ने इसका बहुत निंदा की है, इस बयान की, इस मांग की। लेकिन आप देखिए किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप सेड ही डिड नॉट थिंक द स्टॉकपाइल हैड बीन मूव्ड। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैंने हमले करके हमने पूरा जो स्टॉकपाइल है वो खत्म कर दिया है। लेकिन बात यह है, कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। खुद वो एजेंसी जिसने परमाणु बम का बताया कि भाई ईरान बना रहा है, वो खुद कह रही है कि नहीं नहीं,
ये तो पूरी तरीके से ईरान अभी भी ताकतवर है। तो आप देखिए किस तरीके से ये एक और रिपोर्ट सामने आई है। ईरान की जो एबिलिटी है, इनरिच, कन्वर्ट एंड यूरेनियम हिट बट अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम इंटैक्ट। चाहे अब वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, इनरिच नहीं कर पाए, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बता रही है कि अभी भी कुछ हिस्से ऐसे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम के जिनको कुछ नहीं हुआ है। इजराइल और जो सुपर पावर यूएस है, उन्होंने मिलकर हमला किया, फिर भी ईरान के प्रोजेक्ट को कुछ नहीं कर पाए। न्यूयॉर्क टाइम्स का एनालिसिस कहता है कि ईरान में पॉजेस सीक्रेट फैसिलिटी, ईरान के पास सीक्रेट फैसिलिटी है जिसमें वो एटॉमिक बॉम्ब की तैयारी कर रहा है। और देखो किस तरीके से पूरी दुनिया में एक बार फिर से सनसनी मच गई है। इनफैक्ट कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी आई हैं। किसकी इमेजेस आई है? जो कंफर्म कर रही है कि ईरान वापस से अपना फोर्डो साइट, भाई यूएस ने बॉम्ब किया फोर्डो साइट को, फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। सैटेलाइट तस्वीरें आपने भी देखी, हमने भी देखी कि डैमेज हुआ है ऊपर ऊपर से, लेकिन इधर तो अब नई सैटेलाइट तस्वीरें आई है कि ईरान उधर वापस काम करना शुरू कर चुका है, अपने फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को एक बार फिर से दुरुस्त कर रहा है, एक बार फिर से वहां पर काम बनना शुरू हो गया है। उधर देखा गया है बुलडोजर्स, फ्रेश अर्थ मूवमेंट देखी गई है, वहां पर जो है क्लस्टर्स ऑफ क्रेटर्स देखे गए हैं। मैं आपको बता देती हूँ, तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये बहुत ही जूम की हुई तस्वीर है, शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन इसमें साफ पता चल रहा है कि वहां पर फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे फिर से मूवमेंट देखी जा रही है। ईरान वहां पे एक बार फिर से बिल्ड कर रहा है अपना प्रोग्राम। सिग्निफिकेंस देखिए, इधर तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमने पूरी तरीके से अंडरग्राउंड फैसिलिटी जो कि फोर्डो की उसको तहस नहस कर दिया, लेकिन ईरान ने कहा कि तुम क्या तहस नहस करोगे, हमने पहले ही हमारा यूरेनियम सेफ लोकेशन पर भेज दिया है। ओपन सोर्स सेंटर जो कि लंदन का एक थिंक टैंक है, उन्होंने ये बोला है कि अब उस पूरे ईरान अब वापस से एक बार फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। और देखिए, ये अनक्लियर है कि उन्होंने कितना मूव किया नहीं किया है, लेकिन ये भी क्लियर है कि अभी भी उनके पास यूरेनियम है, क्योंकि ये जो न्यू इमेजेस रिवील हुई हैं उसमें पता चल रहा है अर्थ मूविंग इक्विपमेंट देखे गए हैं वहां पर, जिससे आप भाई पहाड़ों को, चट्टानों को चीरते हो, काटते हो। वहां पर टनल है वहां पर एक्टिविटी देखी गई है, बुलडोजर देखे गए हैं जो कि पूरे सॉइल को हटाते हैं। तो इस तरीके से अब वहां पर नया एक्सेस बन रहा है, यानी ईरान अपनी तैयारी शुरू कर चुका है। तो सवाल तो ये है कि ईरान क्या अभी भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है? तो देखिए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है, क्योंकि वो इनरिच यूरेनियम तो उसके पास है, वो 60% से ऊपर जो इसने इनरिच कर लिया था वो तो है, और वो तो दावा कर रहा है कि हमने एक सीक्रेट लोकेशन पर उसको छिपा दिया है, पहले ही हटा दिया है, यूएस कुछ नहीं कर पाया है। तो मतलब उसके पास वो न्यूक्लियर वेपन वाला सारा सामान है। लेकिन एक दूसरे एक्सपर्ट ये मानते हैं, और इजरायली इंटेलिजेंस के जो एनालिस्ट है वो मानते हैं कि चलो उनके पास है, लेकिन आप देख लो कि जैसे गाड़ी होती है और अगर उसमें फ्यूल ना हो, तेल ना हो, तो वो गाड़ी चल नहीं सकती। वैसे ही अगर उनके पास यूरेनियम है और अगर हमने उनकी जो मेन साइट्स हैं उनको तहस नहस कर दिया है, उनके पावर, उनका जिस तरीके से भी वो साइट्स चलती थी, अगर हमने उसको तहस नहस कर दिया है, तो अब वो उसको बनाएंगे कैसे? टाइम लगेगा ना। और जैसे ही अगर हमको ऐसा कुछ पता चलता है कि वो बड़े स्केल पर कुछ कर रहे हैं, तो हम फिर से हमले कर सकते हैं। यूएस ने तो कह भी दिया है कि अगर कोई भी गड़बड़ी फिर ईरान करेगा, हम फिर हमले कर सकते हैं। ईरान ने कुछ नए टर्म्स निकाले हैं, कुछ नए कानून निकाले हैं जो कि उनका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में उनके काम आ सकते हैं। अब ईरान सेट्स न्यू टर्म्स फॉर शिपिंग एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल्स अब्रॉड, यानी अब ईरान क्या करेगा, जो उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, यूरेनियम एक ऐसा केमिकल है जो परमाणु बम बनाने के लिए काम आता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी काम आता है, तो उस एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक पाइल को वो अब्रॉड भेजेंगे, और उसके लिए, उस शिपिंग के लिए इन्होंने नए कानून निकाले हैं। थोड़ा और अच्छे से मैं आपको बता देती हूँ। जो ईरान के एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने ये कहा है कि अब वो एक्सपोर्ट करेंगे। क्या एक्सपोर्ट करेंगे? एनरिच यूरेनियम स्टॉक पाइल, क्योंकि हर कोई एनरिच नहीं कर सकता यूरेनियम। अगर ईरान ने कर दिया तो ईरान अब उस एनरिच यूरेनियम को आगे बेचेगा ग्लोबली, जिनसे भी डील होगी ईरान की वो सब कुछ करेगा, और उसके बदले में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है, जो फंड है, वो अपने पास लेगा, ताकि वो जो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ईरान के एनर्जी सेक्टर में, उनकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करे और ईरान ताकतवर बने। Should a new agreement be concluded, we would be prepared to transfer our stockpiles of 60% and 20% enriched uranium to other country। मतलब ईरान ने ये बोला है कि अगर यूएस के साथ हमारी कोई डील हो जाती है,
सैंक्शंस हट जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे इनरिच यूरेनियम की सेल करेंगे, हम दूसरे कंट्रीज़ को भेजेंगे, उसके बदले में हम लोग पैसा लेंगे, उसके बदले में हम लोग इन्वेस्टमेंट लेंगे। तो इस तरीके से ईरान की इकोनॉमी और बेहतर होगी, वो और ताकतवर होगा। ईरान के कमेंट्स उस वक्त पे आए हैं जब देखिए ईरान ने साफ मना कर दिया कि अमेरिका के साथ हम कोई डील नहीं करेंगे। पहले तो अमेरिका हमारे न्यूक्लियर साइट्स पे हमले कर देता है, फिर जो अमेरिका है हमारे सुप्रीम लीडर खमनेई के बारे में बहकी बहकी बातें करता है अमेरिका। और मैं मेनली बताती हूँ ट्रम्प कहते हैं कि बहुत ही बुरी मौत मिलती खमनेई को, वो तो यूएस ने यानी अमेरिका ने बख्श दिया, वरना हम मार देते, हम असैसिनेट कर देते। तो ईरान इतना इस वक्त चिढ़ा हुआ है कि जब तक ट्रम्प ये डिसरिस्पेक्ट बंद नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी डील यूएस से नहीं करेंगे। और देखिए ये अभी तक डील आप ऑफ द टेबल ही समझिए। Iran is open to collaborate with all countries in our region that operate nuclear reactors। अब बात तो ये हो रही है कि ईरान जो है अब दूसरी कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर प्रोजेक्ट उनके बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो उनसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की डील करेगा, रिएक्टर फ्यूल की डील करेगा, और इससे ईरान का ही प्रोजेक्ट और ताकतवर होगा। अब देखिए ये सब कुछ बात आगे बढ़ रही है, लेकिन इसी बीच जो यूएस है वो लगातार चाहता है कि ईरान हमसे अभी भी बात कर ले, चाहे अमेरिका ने उनके ठिकानों पे जाके स्ट्राइक कर दियो, लेकिन अमेरिका अभी भी चाहता है कि न्यूक्लियर टॉक्स एक बार फिर से हो, ईरान अमेरिका टेबल पे बैठें और डील करें। इनफैक्ट देखिए ईरान अपनी जो ताकत दिखा रहा है ना उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। ईरान ने पहला फ्यूनरल किया है, अपने जितने भी मिलिट्री लीडर्स उनके असैसिनेट हुए हैं, जितने भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट असैसिनेट हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, उन सब का एक साथ इन्होंने जनाजा निकाला, फ्यूनरल किया, अंतिम संस्कार किया। और उसकी तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे और इस तरीके से इसको बताया गया है कि कैसे खमनेई की ताकत अभी तक, उनका जलवा अभी तक, ईरान का जलवा और ताकत कायम है। और देखिए इस तरीके से भीड़ उमड़ी है उनके लीडर्स के लिए। ये दिखाना चाहते हैं कि ईरान देखिए कितना बड़ा पावरफुल और यूनाइटेड नेशन है, कि किस तरीके से पीछे नहीं हट रहा है। ये सड़कों की तस्वीरें हैं। आप 2 सेकंड के लिए गौर करके इस वीडियो पे देखिए किस तरीके से पूरा देश, उनके लीडर्स, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जनाजे में इतने सारे लोग शामिल हुए, इन्होंने अपनी सॉलिडारिटी दिखाई, इन्होंने अपनी ताकत दिखाई, इन्होंने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हम ताकतवर एक साथ खड़े हुए हैं। मार्टियर्स ऑफ अथॉरिटी डेमोन्स्ट्रेट्स नेशनल यूनिटी। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा ये हमारे देश की ताकत है, ये हमारे लोगों की ताकत है, मार्टियर्स ऑफ माइट। तो इस तरीके से देखिए वीडियोस आई। और इनफैक्ट जो ईरान की न्यूज़ एजेंसी है उसमें दावा भी किया गया है कि खुद देखिए मैकलम आस्क्ड ग्रॉसी अबाउट अ स्टेटमेंट इन विच ही प्रीवियसली सेड ही बिलीव 900 पाउंड्स ऑफ पोटेंशियली एनरिच्ड यूरेनियम वाज टेकन टू एन एंशिएंट साइट नियर इस्फहान। यानी लोकेशन खुल गई है कि क्या किया है ईरान ने। जो अपना 400 किलो का यूरेनियम है वो एक बहुत ही प्राचीन साइट है, प्राचीन एरिया है जो कि इस्फहान के पास में है। इस्फहान एक दरअसल न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है और इस्फहान के पास में एक एंशिएंट साइट है जहां पर यूरेनियम ईरान ने अपना छुपा दिया है। देखिए फिर यूएन एक्सपर्ट्स, यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट्स ने अमेरिका के खिलाफ बात कही है कि ईरान पर जो इन लोगों ने हमला किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उन लोगों ने वैश्विक मंच पे इसकी निंदा की जा रही है। खमनेई चेतावनी देते हैं। खमनेई का एक नया पोस्ट आता है, द फैक्ट दैट द इस्लामिक रिपब्लिक हैज एक्सेस टू की यूएस सेंटर्स इन द रीजन and can take action whenever it deems necessary is a significant matter। यानी खमनेई की यूएस को नई धमकी है। धमकी यह है कि अभी भी यूएस के जितने भी बेस हैं वो हमारे टारगेट पर है, वो हमारे रीच के अंदर है। हम कभी भी एक्शन ले सकते हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं अगर अमेरिका ने कोई भी ऊंच नीच की तो। सच एन एक्शन कैन बी रिपीटेड इन द फ्यूचर टू। यानी जो इन्होंने सबसे बड़ा यूएस का बेस है मिडिल ईस्ट में जो कि कतर है, वहां पे ईरान ने हमला किया था, तो अब खमनेई कह रहे हैं कि ऐसा एक्शन हम वापस भी रिपीट कर सकते हैं, हमें कोई खौफ नहीं है, हमें किसी का कोई डर नहीं है, यूएस होगा सुपर पावर शुड एनी अग्रेशन अकर। वो कह रहे हैं कि अगर यूएस की तरफ से, इजराइल की तरफ से हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हमारे खिलाफ कोई भी अग्रेशन होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। द एनिमी विल डेफिनेटली पे अ हैवी प्राइस। खमनेई कह रहे हैं कि दुश्मन को एक लिटरली भारी प्राइस देना पड़ेगा अगर वो कोई भी अग्रेशन करते हैं तो। फिर देखिए वहाँ के जो लीडर्स हैं, डॉक्टर पेजिश्किन हैं,
वो ये कहते हैं कि किसी भी तरीके से अगर हम लोग अनआंसर्ड रह जाते हैं ना इजराइल के हमले, तो फिर असली वॉर शुरू होती। ये देखिए, एक नया आंकड़ा सामने आया है कि इजराइल ने जितने भी ईरान पे हमले किए हैं उसमें 627 ईरान में लोगों की मृत्यु हो गई है, तकरीबन 5000 लोग ले लीजिए घायल हैं। और ये जो वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने ये फाइनल आंकड़ा दिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे अब ट्रंप भी जो हैं, ये ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश है, ईरान की तरफ से ही ऑपरेट होती है, वहाँ पर ये लोग पोस्ट कर रहे हैं कि ट्रंप धमका रहे हैं CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े पब्लिकेशंस, बहुत बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो उनको धमका रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी रिपोर्ट छापी कि जो यूएस ने ईरान पर हमला किया उसमें ईरान का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, यूएस को मुंह की खानी पड़ी, यूएस का मिशन फेल हो गया। तो ऐसे रिपोर्ट छाप रहे हैं। तो लिटरली एक पर्सनल लॉयर भेजा गया ट्रंप की तरफ से न्यूयॉर्क टाइम्स में और बोला कि इन लोगों को कहो कि ट्रंप की रेपुटेशन खराब ना करें और आके माफ़ी मांगे। फिर देखिए वहीं पे ही जो ट्रंप की पार्टी वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे देश में विपक्ष हैं वो ईरान को ज़्यादा उठा के घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ईरान ताकतवर बन गया, ये नहीं देख रहे कि अमेरिका के जवानों ने कितना बड़ा ऑपरेशन किया, जाके जो ये बंकर बस्टर बॉम्ब है वो गिराए, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को तहस नहस किया। तो इस तरीके से देखिए ये जो पोस्ट नैरेटिव इफेक्ट है वो कैसे हर दिन बदलता जा रहा है। इनफैक्ट जो अमेरिका है वो चाहता है कि ईरान के साथ एक बार फिर से न्यूक्लियर बात हो, तो उनको रिश्वत दे रहा है। रिश्वत किस बात की दे रहा है? $30 मिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितने भी फंड्स हैं, सैंक्शन है, सब हटा देंगे, तुमको फंड्स देंगे, तुम कम से कम न्यूक्लियर वाली कोई डील तो करो, किसी पे साइन तो करो। लेकिन अभी भी ऐसी कोई भी डील साइन नहीं हुई है। बंकर बस्टर बॉम्ब्स इनएफेक्टिव अगेंस्ट ईरान्स इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी। टॉप यूएस जनरल ने माना है कि जो बंकर बस्टर बॉम्ब है वो ईरान की इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो जब ऐसे दावे सामने आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि कैसे ईरान जो है इन सारी चीज़ों पे इतरा रहा है कि देखिए यूएस जो कि एक सुपर पावर है वो हमारे सामने झुक गए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। Had no choice but to run to daddy. Iran uses Trump's new nickname to jab Israel. अब तो ईरान जो है इजराइल को चिढ़ा रहा है, नेतन्याहू का मजाक उड़ा रहा है। नेतन्याहू को कह रहा है कि जब देखो नेतन्याहू फंसते हैं तो अपने पिताश्री के पास भाग जाते हैं, अपने डैडी के पास या अपने पापा के पास भाग जाते हैं, जो कि ट्रंप है। क्योंकि इजराइल तो पहले हमले कर ही रहा था, फिर यूएस आया ना पिक्चर में, 22 साल बाद वो किसी जंग में कूदा यूएस, और किसके लिए? इजराइल के लिए। बरसा दिए उन्होंने बम ईरान पर। तो देखिए इस तरीके से ईरान लगातार यूएस हो, नेतन्याहू यानी इजराइल हो, इन सब पे तंज कस रहा है। ट्रंप टेल्स बीबीसी ही वुड स्ट्राइक ईरान अगेन इफ एनरिचमेंट लेवल्स बिकम कंसर्निंग। ये ट्रंप ने साफ कह दिया बीबीसी को इंटरव्यू में कि अगर ईरान वापस से अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बनाएगा या कुछ हावी करेगा तो हम फिर हमला करेंगे। ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि हम बस न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ भी कर लो, तुम इकोनॉमी बढ़ा लो, तुम जो है अपने लोगों को चांद पे ले जाओ, लेकिन न्यूक्लियर पावर नहीं बनाओगे। खमनई एड गोज ऑन एयर आफ्टर क्लेम्स ऑफ डेथ इन इजरायली अटैक। एक खमनई के क्लोज एड जिनका नाम है शमखानी, इजराइल ने दावा किया था कि इनको असैसिनेट कर दिया गया है। इनकी मौत की खबर आई थी जब इजराइल ने ईरान पे हमले किए थे, लेकिन अब तो वो दिख गए। एक वो पूरा जो इनका सामने आ गई है, तो ऑन एयर आ गए कि अभी हम जिंदा हैं। तो ये उसी की खबर है कि कैसे रेयर अपीयरेंस होता है, यानी वो जो शमखानी है वो मरे नहीं हैं, वो इस वक्त जिंदा है। जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बता रही थी, जो अमेरिका के सेक्रेटरी है मार्को रूबियो, उन्होंने ईरान की निंदा की है, और निंदा इसलिए की है क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि ये जो IAEA के चीफ हैं, पर्सनल हैं, ऑफिसर्स हैं, इन सबको गिरफ्तार करो, इन सबको ये एग्जीक्यूट करो। क्योंकि और मेनली ग्रोसी IAEA डायरेक्टर को लेकर कि भाई वो कह रहे हैं कि यही हैं जिन्होंने जंग कराई है, यही जा के हमारे पहले देश में आए। ईरान ये कहता है कि जो ग्रोसी हैं, UN वॉचडॉग एजेंसी के मुखिया, वो हमारे देश में आए और पूरी दुनिया में गा रहे हैं कि हम बम बना रहे हैं, हम बम बना रहे हैं, हमने अपना यूरेनियम एनरिचमेंट कर लिया है, हम 9 बम बना सकते हैं, तो हम एक तो इनको अपने देश में घुसने नहीं देंगे और इन्हीं की वजह से जंग हुई है, तो सबसे पहले तो इनको निपटाओ, ये कहा जा रहा है। और इससे जो यूएस है उन्होंने आपत्ति जताई, अनएक्सेप्टेबल। मार्को रूबियो कंडेम्स ईरान्स डिमांड टू अरेस्ट IAEA चीफ, कॉल्स फॉर इंस्पेक्टर सेफ्टी। यानी अमेरिका ने यह भी कहा है कि कुछ नहीं होना चाहिए ग्रोसी को, इनफैक्ट उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ाई जाए। तो इस तरीके से देखिए पोस्ट वॉर नैरेटिव चल रहा है। इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।